Good morning, everyone. So, welcome back to Chemistry Winners. Today, we are going to start the JEE Mains 31st January evening shift. That was online mode. So, let us start solving this paper. The first question is major product of the following reaction is DCl with this thing. So, how to solve this? Now, this reaction proceeds with the via mechanism of stable carbocation. अब जो मिथाइल ग्रुप है वो आपको क्या देगा? प्लस आई देगा, माइनस आई देगा, प्लस आई। दैट मींस पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन। वैसे ही वो टर्शरी बन रहा है, ये क्या बनेगा? कार्बोनाइन, ये प्लस और ये माइनस। अब कर दो एडिशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसकी एडिशन करोगे तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा ई, एक मिलेगा जेड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 Cl HD और दूसरा प्रोडक्ट यहां से क्या मिलेगा? Cl CH3 HND। अब ये जो है ये E है, ये Z है। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, E या Z? तो E इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट। सो लेट अस चेक। अब जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वहां पे देखो इन्होंने उल्टी एडिशन करी हुई है, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया हुआ है। ए हमारा आंसर नहीं है, बी भी सेम किया इन्होंने, मतलब सी और डी में है। अब सी और डी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वहां पे ई प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू ट्रांस ई ट्रांस ई एंड एंटी, तीनों एक जैसे होते हैं। सो मतलब डेफिनेटली हमारा जो राइट आंसर है दैट शुड बी डी। लेट अस चेक इट। देखो यहां से दो प्रोडक्ट निकल रहे हैं बच्चों, तो आपको चेक करना है कि विच इज मोर स्टेबल। तो ई, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट है इस क्वेश्चन का जो है। अगर आपको सिंपली पूछा होता कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन तो आपको ई और जेड अलग अलग नहीं मिलते, एक ही प्रोडक्ट मिलता उसका, क्योंकि मेजर पूछा है। सो दैट्स व्हाई ई इज आवर राइट आंसर। सो डी इज आवर राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए in equilibrium with B plus C by 2, the correct relationship between Kp alpha and equilibrium P is. Okay, let us solve this question. ये हमें करना पड़ेगा स्मार्ट बोर्ड पे। So we have this equation A in equilibrium with B plus C by 2, मान लो ये है 1 minus alpha, alpha and alpha by 2. So PD is equal to 1 minus alpha plus alpha by 2, alpha alpha कैंसिल, तो ये बन गया 1 plus alpha by 2। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यार, K is equal to B into C by 2 raised to power 1 by 2 divided by E। वैल्यू पुट कर दो। B क्या है? अल्फा अपॉन 1 plus alpha by 2 into अल्फा by 2 अपॉन 1 plus alpha by 2 raised to power 1 by 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2। तो अब आपको ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब इस इक्वेशन को अगर आप नॉर्मलाइज करोगे, क्योंकि ये केपी है तो ये प्रेशर की फॉर्म में आ जाएगा, मैंने शॉर्टकट लिख दिया इसको। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो जो मेरे पास आंसर आया है यहाँ पे वो बी आया है। बी आया था मेरा आंसर, क्योंकि थोड़ा सा मैंने रफ वर्क में इसको सिंप्लीफाई किया था। तो बी इज माई राइट आंसर, जो कि आपको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ बन गया आपके पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहां देखोगे अगर आप ध्यान से तो आपको एनहाइड्रस AlCl3 गिवन है। एनहाइड्रस AlCl3 का मतलब होगा कि ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को निकाल दो, यहां से Cl को निकाल दो, तो आपके पास क्या निकलेगा? HCl बाहर निकलेगा। तो डेफिनेटली जो आपका प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा आना चाहिए, डबल बॉन्ड O, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए आपका। आसान क्वेश्चन में आपको बोलता हूं ना कि जहां भी एनहाइड्रस AlCl3 आ जाए या FeCl3 आ जाए, वहां H2O, HCl, NH3 या समथिंग लाइक दैट मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो और उनको आपस में जोड़ दो। वो ट्रिक है एनहाइड्रस लुईस एसिड की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनता है। तो मतलब ऐसा हमें प्रोडक्ट ढूंढना है, ढूंढ लेते हैं, अगर है तो नहीं तो फिर से देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है, बी हमारा सही नहीं है, सी पड़ा हुआ है जो हमने प्रोडक्ट बनाया था, हम इसी को मार्क करके चलेंगे, विच इज राइट आंसर। तो एनहाइड्रस लुईस एसिड जो है वो हमेशा HCl, H2O, NH3 इस टाइप का मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा और आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन देगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप 13
Group 13 trivalent halides get easily hydrolyzed by water due to its covalent nature. ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 13 के पास एक जो ऑर्बिटल है वो वेकेंट होता है, तो वाटर का लोन पेयर वहां पे आके ऐड हो जाता है। लोन पेयर ऐड हुआ तो वहां पे क्या बनेगी? कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। देन AlCl3 अपॉन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म दिस थिंग। ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये जनवरी 30 आई गेस इवनिंग शिफ्ट है 2024 की रिपीटेड स्टेटमेंट है। एज इट इज स्टेटमेंट रिपीट हुई है। वहां पे उन्होंने 4 प्रोडक्ट दिए थे, आपको मार्क करना था भी कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, और ये रिपीट हो गया 21 दिन पहले का रिपीट है, मतलब ये तो ध्यान रखना है आपको प्रीवियस है। और ये ट्रू स्टेटमेंट है, यही बनता है एल्यूमिनियम जो है। सो इसमें स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर ट्रू। सो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर ट्रू विच इज राइट आंसर। तो बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन का ध्यान रखो, जो भी आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मेमोरी में बसा के रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एजोडाई फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। सल्फेनिक एसिड पता होगा, सल्फेनिलिक एसिड क्या होता है सबको, बेंजीन रिंग ले लो, SO3H है ना। तो यहाँ पे जो आपका सल्फेनिलिक एसिड बनेगा वो इस हाइड्रोजन को निकालेगा, तो दैट मीन्स जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा वो यहां से डबल बॉन्ड बन रही है, समथिंग लाइक कि ये हाइड्रोजन निकाल के मैं आपको बता देता हूं, मतलब यहां नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड देन बेंजीन रिंग एंड SO3H ऐसा आएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ये ऐसा बन जाएगा, SO3H नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देन सॉरी ये NH2 इधर आ जाएगा। ओके, इसको यहीं से जोड़ देते हैं, यहां से नहीं जोड़ते इसको जोड़ते हैं यहां से, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहां और यहां, कुछ ऐसा बनेगा। ये हमने किया था अपने सिलेबस में, जहां पे हमने 2 ग्रुप लगाए थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग। और अमाइनो या कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में है, अमाइंस में है आई गेस। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाते हैं तो नेबरिंग ग्रुप एक्टिवेट होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाएंगे, विड्रॉइंग लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाएंगे तो नेबरिंग एक्टिवेट होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाएंगे तो वही ग्रुप एक्टिवेट होता है। तो ये वहां से निकला हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो है वो डाई फॉर्मेशन हो रही है। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस, क्योंकि एजोडाई में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड आता है। ये ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी और डी एक जैसे हैं, लेकिन सी में आप देखोगे तो इसके एकदम पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन निकल रहा है, और यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप का है, और ये नेबरिंग ग्रुप का तब होता अगर यहाँ पे COOH होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो सेम ग्रुप एक्टिवेट होगा जो कि प्रोडक्ट बनाएगा, तो डेफिनेटली सी शुड बी अवर आंसर, व्हिच इज अ right answer. Next question. Given below are 2 statements. Acid solid undergoes disproportionation reaction on under alkaline condition. देखो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, यहाँ पे ये 0 है तो यहाँ पे आ गया -2, यहाँ आएगा 3 2 6, 6 - 2 4 + 2, तो मतलब ट्रू है। ClO4 can undergo disproportionate reaction under acidic condition। ClO4 4 2 8 + 7, यहाँ पे भाई ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम होने का मतलब ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं देगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर नंबर ए ये हमारा सही ऑप्शन है। लेट अस चेक ए व्हिच इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाइब्रोमो 1-phenyl पेंटेन। सो 2,3 डाइब्रोमो 1-phenyl पेंटेन, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 1 ब्रोमो है, ये भी 1 ब्रोमो है, ऑप्शन नंबर सी में 2,3 ब्रोमो है, ऑप्शन नंबर 4 में ओके ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो आपको ऑप्शन नहीं देखने पहले आंसर बनाना है, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो हमेशा ऐसा ही करना, ऑप्शन बाद में पहले आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ जनरल फार्मूला EO2 and EO3। TeO2 is an oxidizing agent and SO2 is reducing agent and the ozone molecule contains 5 lone pair। ओजोन मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद करो जरा, 6 होते हैं टोटल। तो मतलब डी हमारा रॉन्ग है। डी रॉन्ग का मतलब क्या हो गया कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
अब ए हमारा ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ पता ही नहीं करना, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, समझाया बच्चों? फिर से ट्रिक बताता हूं। डी हमारा रॉन्ग है, अब डी यहां पे बैठा हुआ है, डी यहां बैठा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया फॉल्स, ये क्या हो गया फॉल्स। ए हमारा ट्रू है। अब जो बचे हुए ऑप्शन है उनमें से एक ही ऑप्शन है जहां पे ए आ रहा है, कौन सा? ए। तो मुझे चारों स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही स्टेटमेंट मेरा काम दे दिया। बाकी आंसर हम चेक कर लेते हैं, जो भी रहेगा आपके सामने आ जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट का मिक्सचर। समझा? आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, जो स्टेटमेंट आ रही है उसके हिसाब से थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आई गेस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको इन सब में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी करें। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो डेफिनेटली जो बेंजीन रहेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहिए। नेगेटिव चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है कि विड्रॉइंग होता है? डोनेटिंग। अब इनमें चेक कर लो कौन सा डोनेटिंग है कौन सा विड्रॉइंग है। अगर मैं देखूं तो ये नाइट्रो है, नाइट्रो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग होता है, तो मतलब डी आपका क्या आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा। बी आपका क्या है? टॉलुइन है, तो बी मैक्सिमम आ जाएगा। इसके बाद ए आएगा, इसके बाद सी आएगा, तो बी ए सी डी। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ये पड़ा हुआ है। तो ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, क्या चार्ज है, कैसे एडिशन करनी है। तो लेट अस चेक दिस आंसर। ऑप्शन नंबर बी शुड बी माय राइट आंसर, व्हिच इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, प्लस एम माइनस एम, हमने इंडक्टिव से ही खेल लिया इसको। सो in this question Mn2O7 is an oil at room temperature। ये ग्रीन कलर का ऑयल होता है, ट्रू है। V2O4 reacts to give VO2 2 पॉजिटिव, गलत है। ये देता है VO4 2 नेगेटिव। JEE 2025 में रिपीट हो चुका है, याद रखना है, आपको ध्यान रखना है इसका। CRO is true, V2O5 do not react with acid, ये फॉल्स है भाई। A और C ही ट्रू हैं आपके, बाकी दोनों फॉल्स हैं। तो ये मेमोरी बेस्ड हो गया टोटली। ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, विच इज राइट आंसर। सो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट प्रॉपर्टी। NiCO4 डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। ओके, निकल, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ निकल? 28। 28 मींस 4s2 3d8। अब यहां पे है आपका 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब हो गया कि Ni+2 में क्या रहेगा? 3d8। अब जो कार्बोनाइल है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड इसको क्या करेगा? पेयर अप कर देगा। तो मतलब NiCO4 जो आपका हो गया वो क्या हो गया? डायामैग्नेटिक हो गया। क्लोरीन आपका क्या होता है? वीक फील्ड लाइगेंड होता है। वीक फील्ड लाइगेंड का मतलब क्या हो गया कि ये आपको देगा पैरामैग्नेटिक, मतलब इसकी जो हाइब्रिडेशन है वो आएगी sp3, इसकी आएगी dsp2। सही है, तो मतलब डेफिनेटली ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? डी है। तो आपको सिर्फ लाइगेंड की स्ट्रेंथ चेक करनी थी, आपको आंसर मिल जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयनिक? याद की हुई 1000 बार स्टेटमेंट आई हुई है AgCl। फजान रूल लगा दो। जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर करते हो तो वहां पे AgCl की सॉल्युबिलिटी सबसे कम आती है, क्योंकि हम TSP का इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा आप वहां से लगा सकते हो। अदरवाइज आप फजान रूल लगाओगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। सो वी हैव सॉल्व्ड आई गेस 12 क्वेश्चन सो फार। क्वेश्चन नंबर 13, द 4 क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम। अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, या तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, या फिर आपको पता है कि ये क्या आना चाहिए? 4s1 बनना चाहिए। ये क्या बन गया आपका? 3s नहीं है, बना तो है 4s, m भी 0 है, मतलब b ही है। ये बनेगा आपका 2s, ये बनेगा आपका 4p, b है आंसर बस। सो सीधा सीधा आप इसको टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा सही है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन। अब इस नेमिंग रिएक्शन का किसको नहीं पता? जिसको नहीं पता वो मुझसे 50 नेमिंग रिएक्शन की PDF ले सकता है और रट्टा मार सकता है, आपका कोई भी रिएक्शन कभी गलत नहीं होगा। सो इट वाज अ गेटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ओके, A B C D, इधर पीरियड है, ग्रुप है। अब चल क्या रहा है? ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई D C A B। ओके, टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो डेफिनेटली जो रेडियस है वो इंक्रीज होता है,
और इधर जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज होता है, तो मतलब सी और डी को मैं कंपेयर करूं तो सी इज ग्रेटर देन डी, ए और बी को कंपेयर करूं तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो मतलब ये तो हमारा क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब जो हमारा एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर रहता है वही उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब वही मेटालिक का रहता है, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। देन साइज ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस है, यहाँ पे साइज है, क्या दोनों सेम ऑर्डर है, फॉल्स है, गलत दे दिया, तो ए और बी ट्रू है। ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, जो आपका एटम का रेडियस रहेगा वही कैटायन का रहेगा, उससे उल्टा एनायन का रहेगा, तो मतलब डी भी सही है हमारा। तो देखो कितना टाइम लगा, 1 मिनट का क्वेश्चन था ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना था। तो हमारा आंसर आना चाहिए ए बी एंड डी, अगर है तो, नहीं है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम volatile organic compound called essential oils. These are generally insoluble in water at room temperature but are miscible with water vapor. Suitable method for extraction of these oils. ये पड़ी हुई है आपका हिंट, अब किसी ने नहीं पढ़ा तब भी आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टीम डिस्टिलेशन, राइट आंसर। तो आसान क्वेश्चन है भाई, बड़े आसान क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व होता है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब अगर नाइट्रिक एसिड में डाल रहा हूं तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, या तो आपका ब्रोमीन जो है वो मेटा नाइट्रो देगा, या फिर आपको क्या देगा, ऑर्थो 1,3,5 ट्राई नाइट्रो देगा, या फिर ऑर्थो और पैरा का देगा। तो हम पहले ए देख लेते हैं, बी बाद में देखेंगे। या तो मेटा आना चाहिए, मतलब ए तो नहीं है, बी नहीं है क्योंकि इसका यहां पे भी होना चाहिए था, 2 पे नहीं होता, वो डाई सब्स्टिट्यूट नहीं देता, ये ट्राई ही देता है, कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है, डाइल्यूट होता तो मोनो आता। ऑप्शन सी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन डी सी है राइट आंसर। देखो अब बच्चों, थोड़ी सी आपको यूज करना था कॉमन सेंस, आपको बी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका आंसर सही आ जाता है। तो अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, CrH2O6 3 पॉजिटिव। अब जो क्रोमियम है उसमें वो होता है एटॉमिक नंबर 24, मतलब एक्सेप्शनल होता है 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक एस से गया 2 डी से गए, तो कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका क्या आएगा 2, ए का 2। FeH3 पॉजिटिव, इसका मतलब आयरन क्या हो गया 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब बी का क्या हो गया 3, A2B3। बाकी देख लेते हैं, पहले इसको मैच करके देख लेते हैं, A2B3, A2B3 है कहीं, देखो या सॉरी यहाँ A4 है, A3 है, A2 है, यही है आंसर। नीचे A4 है, फिर गलत, मतलब एक भी आपको आंसर मिल जाता था, अगर सिर्फ A को मैच करते तब भी हमें आंसर मिल जाता था, लेकिन हम 2 मैच के तब भी हमारा आंसर आ गया है। तो चेक कर लेते हैं सही है या गलत है, राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एनिलीन reacts with concentrated sulfuric acid followed by heating at this temperature give para amino benzene sulfonic acid which give blood red color in Lessine test। so statement 1 जो है वो हमारी ट्रू स्टेटमेंट लग रही है। ब्लड रेड जो है Lessine टेस्ट में कौन देता है, NCS। NCS जो है वो ट्रू है, देता है, क्योंकि सल्फोनिक एसिड सल्फर देगा, अमाइनो नाइट्रोजन देगा, बेंजीन कार्बन से बनी हुई है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। In Friedel-Crafts alkylation acylation reaction, aniline forms a salt with AlCl3 catalyst, सही है। Due to this, nitrogen of aniline acquires a positive charge and acts as deactivating group, एकदम सही है। कभी आपने किसी किताब में एनिलीन का Friedel-Crafts रिएक्शन पढ़ा, सुना, देखा? नहीं देखा होगा। एनिलीन कभी Friedel-Crafts रिएक्शन नहीं देती है। So that means दोनों स्टेटमेंट्स हमारी क्या हैं, ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 20, a sample of CaCO3 MgCO3 weight 2.21 gram is ignited to constant weight of 1.15 gram. The composition of mixture is, okay, we have to find the composition. तो
सो इसको करते हैं सॉल्व जरा स्मार्ट बोर्ड। सो मेरे पास जो है CaCO3 मुझे क्या देगा, CaO प्लस CO2 मतलब 100 मुझे देगा 40। लेट CaCO3 x है, तो मेरे पास CaO का क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा 40 इंटू एक्स अपॉन, सॉरी 40 इंटू एक्स अपॉन 100, 40 इंटू एक्स अपॉन 100। सेम अप्लाई करते हैं MgCO3 के लिए। MgCO3 क्या देगा, MgO प्लस CO2, तो यहां से मेरे पास MgO का आ जाएगा, ये होता है 84, ये हो गया 40, तो 40। अब 2.21 इज द टोटल मास, तो दैट मींस अगर CaCO3 x है तो MgCO3 कितना होगा, 2.21 माइनस x, तो 40 इंटू 2.21 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। अब गिवन ये है कि दोनों का जो रेजिड्यू है दैट इज इक्वल टू 1.152, सो दैट मीन्स 40x अपॉन 100 प्लस 40 इंटू 2.21 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.152। अब ये आपका जो हो जाएगा, यहां से 100 आपका सेम है, तो 40x प्लस 40 इंटू 80, 4 1 जा 4, 8.84 माइनस 40x अपॉन 100 इज इक्वल टू 15। अच्छा 84 है, ओके ये 84 आएगा भाई। तब तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ये फिर ऐसे नहीं होगा। 40 अपॉन 100 मतलब क्या होगा, 0.25x प्लस 40 अपॉन 84, एक मिनट मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, 2.21 इंटू 40, 88.4 अपॉन 84 माइनस 40x अपॉन 84 इज इक्वल टू 1.152। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ अपने कैलकुलेटर में, सीधा x की वैल्यू बताता हूँ। तो जो सब कुछ सॉल्व करने के बाद मेरे पास बचा है, उसके हिसाब से मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट 1.187 आया है। कैल्शियम कार्बोनेट 1.187 नहीं, मतलब बी है मेरा आंसर, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करोगे तो इट इज ग्रेटर देन 2.21 और ये दोनों का मिक्सचर 2.21 बन रहा था, so that means B is my right answer. So B is our right answer. आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा बेसिक अप्लाई करना था, आपको आंसर सही मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। फ्रॉम विटामिन A, B1, B6, 12 C, D, E and K the number of vitamins that can be stored in our body। याद रखना जो कीड़ा है, कीड़ा विटामिन कीड़ा KEDA, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं और सारे के सारे हमारी बॉडी में भी स्टोर किए जा सकते हैं। साथ में एक आ जाएगा B12, तो ये 5 विटामिन जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर किए जा सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ सकते हो। तो टोटल हमारा आंसर कितना आया, 5। So let us check which is right answer. Next, a diatomic molecule has a dipole moment of 1.12 d. The bond distance is 1 angstrom. अब इसका मतलब क्या हो गया कि म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। निकालना क्या है मुझे, फ्रैक्शनल चार्ज, तो क्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन डी इंटू 10⁻⁻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 ⁻
10⁻18 क्योंकि ये गिवन है 1D इक्वल टू ये चीज, और एंगस्ट्रॉम बन जाएगा 10⁻9 10। तो ये बन जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁰8। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 0.00000012। हमें लिखना है 10⁻⁻1 की टर्म में, तो आंसर कितना आना चाहिए मेरा, या 12 आएगा, इसका आंसर आएगा 0।
नोटेशन है, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मुझे एक डेसिमल प्लेस ही तो शिफ्ट करना है इसको, तो वो 10⁻⁻1 बन जाएगा। सो इसका जो आंसर है ये 0 आएगा। यस, राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, number of isomeric products formed by monochlorination of 2-methyl butane in the presence of sunlight is। मेरे क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, हमने एक क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, याद करना। ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, मोनोक्लोर 2-methyl butane 1 2 3 4 मिथाइल, अगर मैं इसकी क्लोरीनेशन करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, C, यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे Cl लगा दो, यहां पे Cl लगा दो और यहां Cl लगा दो। ध्यान से देखोगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो मतलब एक यहां से बना, दो यहां से बने, दो यहां से बने और एक यहां से बना, तो 2 + 2 + 4 + 1 + 1। थोड़ी सी गलती हुई है, ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, इसमें दो कार्बन सेम है, ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव है, यहां से दो मिलेंगे क्योंकि एक साइड आ गया CCl, एक साइड आ गया C2H5, एक साइड आ गया C और ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन। तो मतलब इसमें टोटल आंसर हमारा कितना आया, 1 2 4 6 आएगा आंसर। ये मुझे आंसर वैसे भी याद था क्योंकि मेरे क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व करके आपको बता दिया कि आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सो 6 should be our answer, which is a right answer। तो सेम प्रोडक्ट इन्होंने बना रखे हैं। In the reaction of potassium dichromate, potassium chloride, sulfuric acid, the oxidation state of chromium in the product is 6। यहाँ पे बनता है CrO2 Cl2। तकरीबन हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और अगर इसकी इक्वेशन लिखने की बात हो तो ये बनता है K2Cr2O7 + KCl + H2SO4, तो ये हमें ये देता है, प्लस साथ में मिलता है KHSO4। तो यहाँ पे जो है ये बनेगा -4 -2, यहाँ बन जाएगा +6। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि ये तकरीबन हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्रोमियम के, एक Na2CrO4 बार बार बन रहा है, दो क्वेश्चन आ रहा है, और एक CrO2 Cl2 वाला, ये दो क्वेश्चन आते हैं जो कि वेरी कॉमन है इसमें। तो आंसर हमारा आएगा 6, which is right answer। So next question, question number 25। ये क्वेश्चन कर सकते थे, the value of conductivity of some material are given, the number of conductors among the material is। भाई कुछ नहीं है, बना बनाया क्वेश्चन है, आपको टेक करना है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻16। क्या इसकी कनेक्टिविटी हाई होगी, बहुत कम है, ये हमारा आंसर नहीं है। 1.2 × 10 ये है, 3.91 है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो हमारा जो टोटल आंसर है वो कितना आया, हाँ अच्छा एक ये भी है 2.1 × 10⁻3, तो टोटल आंसर इज माई 4। आपकी जो कनेक्टिविटी वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए 10⁻, तब उसकी कनेक्टिविटी हाई मानी जाती है। अगर नेगेटिव है तो मतलब कनेक्टिविटी लो है। सो दैट मींस आवर राइट आंसर इज 4, व्हिच इज राइट आंसर। देखो वही ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। नेक्स्ट, a compound X with molar mass 108 undergoes acetylation to give product molar mass 192। number of amino groups in the compound is। okay, अब सबसे पहले जो एसिटाइलेशन रिएक्शन होता क्या है, ये होता है RNH2 + CH3 C++O Cl, तो ये हमें दे देगा RNH C++O and CH3। अब आपका R फिक्स रहेगा, सिर्फ ये चीज जो है वो ऐड हो रही है हर बार एसाइलेशन करते टाइम। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो कितना है, ये बन जाएगा 12 6 12 12 16 28 28 और 14 84 + 14 28 + 14 42 46। एक मिनट कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। कितना हो गया, 12 + 12 + 14 + 16
प्लस 4, 58 आया है इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, NHCO CH3 58। और NH2 प्लस Cl C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो ये हमें देगा RNH C डबल बॉन्ड O CH3। हमारे पास जो गिवन मास था वो 192 था और जो इसका है वो 108 है, तो इसका डिफरेंस आएगा अप्रोक्सीमेटली 84। डिफरेंस तो आगे हमें ढूंढने हैं नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स। तो अमाइनो ग्रुप्स का मतलब है मेरे पास NHCOCH3 ऐड हो रहा है। अब इसका मतलब डिवाइडेड बाय 58, 84 डिवाइडेड बाय 58 इज इक्वल टू 1.448। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 2 ले लें इसको राउंड ऑफ करने के बाद, ले सकते हैं इसको। सो अप्रोक्सीमेटली 2 शुड बी अवर राइट आंसर। देख लेते हैं, गलत हुआ तो भी देखा जाएगा, 2 ही आएगा मुझे लग रहा है। यस, सही आंसर है, 2 अमाइनो ग्रुप इसमें ऐड हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4। देखो ये इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है। MnO4 नेगेटिव जो है प्लस C2O4 2 नेगेटिव, ये हमें देती है Mn प्लस 2 प्लस CO2। अब ये मत बोलना कि सर आपको कैसे पता चला कि Mn प्लस 2 दिया। BNA याद करो, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम। जो आपका एसिडिक मीडियम Fe2O4 ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलेट आयन लिखा हुआ है ना, तो एसिडिक मीडियम हो गया। एसिडिक मीडियम में इनफेक्ट कितना होता है 5। यहाँ पे मैग्नेट जो है वो +7 में है, +7 to +5 +2 बचा। इक्वेशन को बैलेंस कर लो, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे। देखो जरा, MnO4 2 नेगेटिव ने क्या दिया, Mn प्लस 2 मतलब 4H2O, दैट मीन्स 8H प्लस, राइट। ढूंढना क्या है हमें, H प्लस 8 आएगा आंसर। हो गया, 8 ही आएगा इसमें आंसर। चलो देख लेते हैं, बाकी भी बैलेंस करके देख लेते हैं। 8H प्लस का मतलब क्या हो गया, +6 इलेक्ट्रॉन, नहीं +6 + 2 +4 इलेक्ट्रॉन आएगा। हाँ अब बैलेंस है। C2O4 2 नेगेटिव ने क्या दिया, CO2 2, तो 2 2 = 4 +2 इलेक्ट्रॉन। हाँ 8 ही आएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 ही आएगा हमारे पास। सो दैट मीन्स माय आंसर शुड बी 8। तो थोड़ा सा बैलेंस ही करना था, तो देख लेते हैं। हाँ 8 ही आ रहा है, तो वही है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है, थोड़ा सा आपने बैलेंस किया, आपके पास सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 5 moles of an ideal gas expands 10 liter to a volume of 100 liter at 300 Kelvin under isothermal and reversible। isothermal का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा U is equal to 0, डेल्टा U is equal to Q plus W, the value of X वर्क डन निकालना है आपका, मतलब वर्क डन is equal to minus 2.303 nRT log of V2 upon V1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस 2.303 इंटू 5 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 300 केल्विन एंड log 100 अपॉन log 10, log 10 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं अपने कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं मैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये मेरे पास बन जाएगा 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 300, ये बन गया 28720.7, मतलब 28721 इज माय फाइनल आंसर। तो बिल्कुल आसान बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक्स जो कि इनिशियल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वहां से निकला वो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 28721 विच इज आवर करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। Molarity of 1 liter orthophosphoric acid having 70% purity, weights, everything is given. Molarity is equal to 10xD upon mv
10 into 1.54 into 770 divided by 98. So 7 into 154 divided by 98. कैलकुलेटर यूज करता हूं मैं इसके लिए, है तो इजी कैलकुलेशन. So it is equal to 11. So my answer should be 11, which is right answer. So next question. Rate is equal to Ka for a reaction 50% decomposed in 120 minutes. The time taken for 90% decomposition. स्मार्ट बोर्ड पे आ जाओ. अब आपको निकालना है 90% decomposition का टाइम. इसका मतलब हो गया कि K is equal to 0.693 upon 120. तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 120 का मतलब हो गया 0.005775. So 0.005775 is equal to 2.303 upon T log of 100 upon, what is 100 minus 90? 10. So 10 upon 100 upon 10 is log 10. Log 10 is 1. That means T is equal to 2.303 upon 0.005775. NCERT level question है. So 2.303 divided by 0.005775 is equal to 398.78. Approximately 399. बाकी चेक कर लेते हैं इसको. 399. Yes, is our right answer. So this was all about the JEE Mains 2024 31st January evening shift. अगर किसी को कोई क्वेरी है तो थंबनेल पे नंबर मेंशन है, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ओनली. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. विल बी प्रेजेंट विद अनदर वीडियो 1st February with you people. Thank you very much.